चलो चलो। सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने आप लोगों को बताए थे, तो हमारे साथ अभी है मितुसी एंड अभिलाष। सो ये लोग 2022 में हमारे स्टूडेंट थे जैम के दौरान। तो उसके बाद ये लोग एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं अभी बीएचयू से, जैसे कि अभी खुद ही बताएंगे। तो बहुत लोगों का मेरे पास अभी है ना, पिछले कुछ टाइम से बहुत क्वेरीज आ रहा था, सर बीएचयू कैसा है, डीयू कैसा है। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो मैं डिफरेंट लोगों को इनवाइट करके अब डायरेक्टली पूछ सकते हो जो लोग अभी लाइव हैं। तुम्हारे मन में जो भी क्वेरीज हो बीएचयू से रिलेटेड, चाहे कोर्स कैसा है, सब्जेक्ट क्या है, टीचर कैसे हैं, या प्लेसमेंट कैसा होता है, या क्या डिफरेंस है बीएचयू डीयू में। क्योंकि इनके फ्रेंड्स भी होंगे जो डिफरेंट जगह पे होंगे, और इन दोनों का प्लेसमेंट हो गया और बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है और अच्छा पैकेज भी है। तो इसमें आप लोगों को बहुत, जो नए एस्पिरेंट्स हैं अभी, उनको हेल्प मिलेगा कि अभी जो लोग इस बार एडमिशन लेंगे या जो लेना चाहते हैं, अभी 22 मार्च को CUET 2024 स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है। तो जो भी क्वेरीज है जिन स्टूडेंट्स के, वो हम लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का, इसलिए हमने इनवाइट किया है मितुसी को और अभिलाष को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मितुसी एंड अभिलाष, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। तो स्टार्ट करते हैं ना। Thank you so much, sir, for inviting Yes. us. ओके। तो तो अभी एक काम करते हैं, एक बार मैं चाहता हूँ एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए ना। तो अभिलाष आप, और उसके बाद मितुल से एक बार आप अपना बैकग्राउंड बता दो कि आप कहाँ से हो, कैसे कैसे पढ़ाई की हो, अभी तक की जर्नी कैसी रही। तो उससे लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा, फिर वो क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर हम लोग आंसर करेंगे वैसे, है ना। तो एक बार जस्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो सर मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। मेरा नाम अभिलाष सिंह है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मिठीबाई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से की है। और अभी करंटली मैं अपना जो मास्टर्स है एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग वो परस्यू कर रहा हूँ, और मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में हूँ अभी। और जैसा कि सर ने बताया कि सॉरी। हाँ, सब लोग म्यूट कर लो, ये गलती से अनम्यूट कर लिया होगा। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। और मेरा और मितुषी का सेम कंपनी में प्लेसमेंट हुआ डेलोइट में एज एन कंसल्टेंट। तो उसकी ज्वाइनिंग जो होगी वो यहाँ से निकलने के बाद होगी। तो ये मोटा मोटी बैकग्राउंड था, और मैंने अपनी जो स्कूलिंग की है वो भी मुंबई से ही की है। अच्छा, तो आप मुंबई से, मतलब आप मुंबई से ही हो? जी सर। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। मुंबई में तो मैं भी 2 साल रहा हूँ ना, वहाँ पे। जी जी सर, जी सर, पता है। हाँ हाँ। ओके। मितुसी, आई थिंक मुझे लगता है इंटरनेट प्रॉब्लम शायद आपका है अभी, है। एक बार अगर प्रेजेंट हो तो यू कैन इंट्रोड्यूस। मितुसी, आप स्टार्ट कर सकते हो। हम्म। ओके, सो आई एम सो सॉरी, शायद मेरे तरफ से थोड़ा नेटवर्क ग्लिच हो, बिकॉज वाईफाई मेरा भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं। तो हाँ, अभी मैं फिलहाल स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स में एनरोल्ड हूँ BHU कोर्स। तो कंप्यूटिंग भी अच्छा है। बायोस्टैट्स में कोई भी प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, अगर यहाँ से कोई भी बायोस्टैट्स चूज करता है तो उसका एज सच कोई स्कोप BHU से तो नहीं है। और बाकी MSc स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग दोनों का प्लेसमेंट काफी सही है, दोनों के प्लेसमेंट सेल भी सेम है। तो हाँ, ये कोई है। अच्छा, एक्चुअली मुझे लगता है, अभिलाष, यू कैन हाँ, शुरू से कंटिन्यू। मैं सुन नहीं पाया। आपका शायद BSc बिहार से है ना, मगध महिला कॉलेज से। हाँ, उसमें इंटरनेट इशू था। यस, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो पटना यूनिवर्सिटी से है, फ्रॉम बिहार। और अभी मैं MSc के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो मैं बेसिकली पटना से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे सारे स्टडीज मैंने वहीं पे कंप्लीट किए हैं, और अभी मैं MSc के लिए यहाँ बनारस आई हूँ। हाँ। तो अच्छा, जैसे ये बता रही थी पहले, तो आप कोर्स का आई थिंक बता रहे थे ना, वहाँ पे 3 कोर्स है एमएससी में, मतलब CUET स्टैटिस्टिक्स देके स्टूडेंट के यस। पास 3 ऑप्शन होगा: एमएससी स्टैटिस्टिक्स,
फिर एमएससी स्टैटिस्टिक्स इन कंप्यूटिंग, और तीसरा एमएससी बायोस्टैटिस्टिक्स। अच्छा, जी सर। तो ये 3 ऑप्शन है। ओके, सो कट ऑफ का कुछ आइडिया है आप लोगों को? जैसे अभी एक बच्चा चैट में भी पूछ रहा है, तो पहले क्या, पिछले साल जो सीयूटी का एग्जाम हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन आए थे, तो पहले 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड का था, जो अब नहीं है, इस बार नहीं है। इस बार जो एग्जाम होगा उसमें 75 क्वेश्चन ही आएगा, और 1 घंटे 45 मिनट का टाइम है, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पोर्सन के और 50 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पोर्सन के होगा। तो कुछ कट ऑफ का आइडिया है आप लोगों के टाइम में? कुछ याद है कितना कट ऑफ हुआ था एडमिशन के लिए, कितना चाहिए होता आउट ऑफ जो मार्क्स थे? जी सर। सर एक्चुअली हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि 400 मार्क्स का पेपर था, जिसमें 100 मार्क्स के जीएस थे और 300 मार्क्स का स्टैट्स पोर्शन था। तो हमारे टाइम पे सर कट ऑफ गया था जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग की बात करूं, तो स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी सर 175 मार्क्स, मतलब वन आउट ऑफ सेवेंटी फोर फाइव प्लस हंड्रेड जिसके मार्क्स थे। प्लस, हाँ। जी 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 सर। जी, और इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं थे, जीएस और स्टैट्स के दोनों कंबाइन ही थे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी सर अराउंड 142 या 143 मार्क्स। हम्म, और ओबीसी के लिए सर ये कट ऑफ थी স্যার उस একটু साल বন্ধ के করো लिए। ভিডিওটা। मैं म्यूट कर देता हूँ, हाँ। ठीक है, कंटिन्यू और कीजिए, हाँ। ईडब्ल्यूएस के लिए सर वही थी 142 143। और ओबीसी के लिए सर थी 135 के आसपास, 135 या 136 के आसपास। और यही थी। और लास्ट ईयर सर क्या हुआ था, लास्ट ईयर पेपर हुए थे दो, मतलब 2 शिफ्ट में हुए थे या 3 शिफ्ट में हुए थे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है। हाँ, 2 शिफ्ट में बट थे। ये था कि सर उनके टाइम पे नॉर्मलाइज हुई थी चीज़ें। तो हम्म मतलब कि शायद जो जिसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था वो पेपर शायद इजी था, और सेकंड शिफ्ट वाला का पेपर थोड़ा सा टफ था। तो हम्म नॉर्मलाइज होने के बाद जहाँ तक मुझे पता है, जो जूनियर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनका एग्जैक्ट तो सर मुझे आइडिया नहीं है, बट अराउंड यही है, जनरल कैटेगरी का सेम ही लगभग था। 160 मार्क्स अगर हैं तो हम्म। जनरल कैटेगरी से एडमिशन आपका हो जा रहा है। और थोड़े से अगर 130 तक हैं तो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो जा रहे हैं। और ओबीसी का भी आसपास ही होता है। हाँ, मतलब मुझे किसी ने और बताया अगर था, हाँ, 150 प्लस के आसपास था। हाँ जी जी सर। और हाँ। अगर कोर स्टैट्स की बात करें, जो एमएससी यहाँ का जो एमएससी स्टैट्स वाला कोर्स है, तो उसके लिए कट ऑफ भी आसपास ही होती है, बस थोड़ा 10-15 मार्क्स का रेंज, मतलब कभी कभी किसी किसी कैटेगरी में ऊपर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है सर कि उनमें जो बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं ना, जो यहाँ से जिन्होंने यहीं से बीएससी की हुई है, तो उनका रिजर्वेशन अलग होता है। तो जो मतलब उनके में दो कैटेगरीज बनती हैं, एक होता है बीएचयू जनरल, एक होता है कि नॉन बीएचयू जनरल। तो बीएचयू जनरल की कट ऑफ एक्चुअली जो होती है वो हमारा मतलब एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग वाले जनरल से भी नीचे जाती है। बट बीएचयू जनरल की कट ऑफ इससे हाई जाती है, मतलब 10 मार्क्स या 12 मार्क्स हाई होती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आसपास ही होता है कट ऑफ, बहुत फर्क नहीं होता है। तो ये थी सर बातें, सबसे ज्यादा चीजें। डिमांडेड कोर्स वहाँ पे कौन सा, मतलब बच्चे प्रेफरेंस देते हैं पहले स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग को, पहला प्रेफरेंस? सर एक्चुअली ये होता ये था कि ना 2021 के पहले होता था कि जो एमएससी स्टैट्स वाला कोर्स था उसकी डिमांड ज्यादा होती थी, क्योंकि एक्चुअली इसकी फीस खाली 3,000 रुपये होती थी। बट 21 और 22 के बाद से प्लेसमेंट्स एक्चुअली यहाँ पे बहुत बूम किया, तो लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस यही होने लगी है, स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग। अच्छा, तो मतलब जैसे आप लोगों का प्लेसमेंट हुआ, तो बीएचयू के जो प्लेसमेंट सेल है वहाँ पे, जो एग्जिस्टिंग कॉलेज को, वहीं जी से हुआ सर। है। तो आप लोग जैसे बताए थे जी सर। डेवलप इंडिया में है, अराउंड आई थिंक 13 लाख प्लस आपका है, आप लोगों का पैकेज दोनों का, जी है ना? तो यही चीजें जी बॉम्बे सर। में भी होती है। बॉम्बे में मैं भी था, वहाँ मिनिमम 7-8 लाख होते हैं, मैक्सिमम ऐसे तो 15, एवरेज 10-15 के बीच ही रहता है वहाँ भी। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, जी आईआईटी जी। में भी यही रहता है अप्रॉक्स। तो बीएचयू डीयू में, जी सर। आईआईटी में यही रहता है। तो ये भी ठीक है, मतलब प्लेसमेंट तो एक्सेंचर जैसे बीएचयू में भी आती है, ये सब कंपनीज तो आपके बीएचयू में, हम्म। और जो आईआईटी बॉम्बे में जाती है सेम कंपनीज है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन है बच्चों को मेहनत करना, अपना स्किल डेवलप करना, ये कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देख, तो ये हो गया। अच्छा, सिलेबस का क्या डिफरेंस रहता है तीनों कोर्स में? कुछ कोर्स तो कॉमन ही होंगे इनिशियली फर्स्ट ईयर, आई थिंक मुझे लगता है कि एक साथ ही। एक्चुअली सर जो जो एमएससी स्टैट्स वाला कोर्स है सर, वो कोर्स थियोरेटिकल ज़्यादा है। यानी कि अगर किसी को अपनी हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू करना है, यानी पीएचडी के लिए हम्म, जाना है, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स को अगर टारगेट करना है, तो उनके लिए वो सिलेबस बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। बट हाँ। अगर जो हमारे कोर्स में जो सिलेबस है वही चीज़ें होती हैं, बट हमारे कोर्स में सर अप्लाइड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हों, जो कि हम्म। फ्यूचर में काम आए। तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है सर, बट ये है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जैसे कि उनके यहाँ पे लीनियर मॉडल्स पढ़ाया जाता है, बट हमारे यहाँ नहीं है वो चीज़ें, हमारे यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन पढ़ाया जा रहा है, हाँ जो कि हाँ इंडस्ट्री में काम आएगा। हाँ, यस। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। जो टाइम सीरीज का जो पोर्शन है, टाइम सीरीज हमारे यहाँ अप्लाइड वर्जन पढ़ाया जा रहा है, उनके यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम से पीएचडी में काम आएगा। इस हम्म, तरीके से चीज़ें हैं। तो यस। और जो सर जो तीसरा कोर्स है बायोस्टैट्स, तो बायोस्टैट्स का कोर्स भी सर ऐसा है कि
जैसे कि मेन डिफरेंस ये है कि बायोस्टैट्स में क्या है कि जो 4 सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, चारों सेमेस्टर में एक-एक सेमेस्टर का पेपर उनका पूरा बायोस्टैट्स ओरिएंटेड होता है, और बाकी वो लोग भी खाली प्योर स्टैट्स ही पढ़ते हैं। और स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में ये होता है कि चारों सेमेस्टर में एक-एक पेपर जो होता है वो पूरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है। जैसे हमको फर्स्ट सेमेस्टर में आर प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई थी, सेकंड हम्म सेमेस्टर में हमको डेटा माइनिंग पढ़ाया गया था, थर्ड सेमेस्टर में मशीन लर्निंग पढ़ाया गया था, और हम्म चौथे सेमेस्टर में उसी के ऊपर प्रोजेक्ट्स करने हैं हमें। तो यही जब चीज़ें बायोस्टैट्स में होती है तो उनके यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पेपर बायोस्टैट्स ओरिएंटेड होता है। और कोर स्टैट्स में सर मतलब जो एमएससी स्टैट्स वाला कोर्स है, वहाँ पे तो पूरी थियोरेटिकल चीज़ें ही चल रही हैं। तो मुझे ये समझ आया, जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो गया, जो स्टैटिस्टिक्स जी, जनरल जी सर। रिसर्च ओरिएंटेड हो गया वो। और बायो स्टैट्स जी वाले सर। जिनका इंटरेस्ट थोड़ा बायो फील्ड में है ना, कि जो बायो से जी, जी रिलेटेड सर। दिया उसमें हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। हुँ। तो ये तो हो गया सिलेबस का, है ना, कट ऑफ भी हमने डिस्कस कर ही लिया। अब बाकी और क्या रहता है, प्लेसमेंट का क्या रहता है, थोड़ा प्लेसमेंट का बताइए, बच्चों को प्लेसमेंट के लिए बहुत कंसर्न रहता है। सर प्लेसमेंट सेल यहाँ पे एक ही है, मतलब कि जो बायोस्टैट्स वाला कोर्स है सर वो अलग चलता है, वो मतलब आईएमएस बीएचयू के अंडर में चलता है, तो वो हमारे प्लेसमेंट सेल के साथ उनका नहीं है। जो एक ही प्लेसमेंट सेल है उनमें 2 कोर्सेज़ के लिए हैं, वो एमएससी स्टैट्स के लिए और एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग के लिए। तो इन्हीं प्लेसमेंट सेल को जो प्लेसमेंट हेड होते हैं वो वहीं स्टैट्स डिपार्टमेंट से होते हैं, और बाकी मतलब कि दोनों डिपार्टमेंट से प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं, और ये लोग ही सर कंपनीज़ बुलाते हैं, मतलब दोनों डिपार्टमेंट मिलके, एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग और एमएससी स्टैट्स वाले। और प्लेसमेंट अगर से देखा जाए अगर, तो प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हो जाता है और कोर स्टैट्स में मतलब होता ही नहीं है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट जिन बच्चों को चाहिए होता है वहाँ पे भी उतना ही हो जाता है। यहाँ पे भी ये होता है कि यहाँ के बच्चे ज़्यादा खाली प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही होते हैं। तो नंबर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिसको चाहिए होता है प्लेसमेंट सबको मिल जाता है। और कोर स्टैट्स में कुछ-कुछ बच्चे होते हैं जिनको पीएचडी के लिए टारगेट करना होता है या फिर आईएएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो वो लोग अपीयर ही नहीं होते हैं, तो उनके नंबर्स की काउंटिंग ही नहीं होती है। तो जितने लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं उनको प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं सर। तो हम्म अगर प्लेसमेंट के नंबर पे देखा जाए तो उस मतलब डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं है दोनों कोर्सेज़ में, दोनों इक्वल ही हैं सर। हाँ, तो मतलब हाँ, जो बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं और फिर जो बच्चे एंड तक फाइट करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट में मैंने भी देखा बहुत सारे बच्चे हार जाते हैं शुरू में ही, क्योंकि कई सारों को तो कॉन्फिडेंस जी, ही जी नहीं सर। रहता, बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मेरा प्लेसमेंट होगा। इवन बॉम्बे में ये सीन होता है, फिर वो बैठते ही नहीं प्लेसमेंट में, ऐसा रहता है। हुँ। कुछ हैं 2-3 इंटरव्यू देते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो गए छोड़ देते हैं, तो इस तरह से भी है। बट हाँ, जो एंड तक फाइट करेगा वहां भी प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, ये है। जी सर। तो हाँ है, पिछले साल भी शुभेंदु थे, तुम लोग का सीनियर रहा होगा शुभेंदु मिश्रा, उनका भी प्लेसमेंट जी, हुआ जी था। सर। वो भी हमारे पहले बैच के स्टूडेंट थे शुरू में, तो उनका भी प्लेसमेंट हुआ था। तो इस तरह से मैं जानता हूँ कई सारे लोगों को जिनका प्लेसमेंट बीएचयू से हुआ है। तो ये है। ओके, तो ये तो प्लेसमेंट का, तो मतलब प्लेसमेंट अच्छा है बीएचयू का भी, है ना, ये बोल सकते हैं। जी सर। ठीक है, बाकी बच्चों के जो क्वेश्चन है थोड़े उस पर आते हैं, ये शुरू में चैट में कुछ लिख रहे हैं, इनके क्वेश्चन का कुछ आंसर देते हैं। तो ये सबसे पहले शशांक पूछे थे, हाउ मच इंग्लिश रीजनिंग क्वांट फॉर सीयूटी प्रिपरेशन। अरे शशांक, तुम तो मेरे बैच के स्टूडेंट हो भाई, तो पता होना चाहिए कि इस बार नहीं है ये सब चीजें, इंग्लिश सी रीजनिंग क्वांट ये सब नहीं है ना, इस बार हट गया है। तो इस बार नहीं है सीयूटी में, सिर्फ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, ये क्वांट पोर्शन इस बार हट गया है। श्रिया पूछ रही हैं, डीयू एंड बीएचयू में से प्लेसमेंट के लिए कौन सा कॉलेज बेटर है, आप लोग बताइए। सर अगर नंबर्स पे जाएँ सर तो जो लास्ट लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट था वो सर डीयू का नंबर्स वाइज़ यहाँ से बेटर था। बट अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली पढ़ रहा हूँ और मेरे बहुत से फ्रेंड्स डीयू में भी हैं, तो अगर पर्सनल ओपिनियन ली जाए सर तो बीएचयू फार बेटर है डीयू से। एक्चुअली क्या है कि डीयू का जो प्लेसमेंट सेल है वहाँ पे जो कंपनीज़ आती हैं, तो वो कंपनीज़ आती हैं स्टैट्स के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, कंप्यूटर साइंस के लिए भी और ओआर के लिए भी। तो वहाँ पे चारों डिपार्टमेंट मिलके उनको फाइट करना पड़ता है। लगभग 450-500 बच्चों में फाइट होती है वहाँ पे। और एक हम्म कंपनीज़ जो वहाँ पे होती हैं, तो वो कंपनीज़ 2 या 3 बच्चों को सिलेक्ट करती हैं। तो वो फाइट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है सर। और यहाँ बीएचयू में क्या है कि खाली 2 कोर्सेज़ में आपकी फाइट है। मतलब कि आपकी 100 लोगों में, 110 लोगों में आपकी फाइट होती है, और इनमें प्लेसमेंट लेना मतलब जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बीएचयू बहुत बेटर है, क्योंकि इस साल का जो प्लेसमेंट भी सर यहाँ का हुआ है, नंबर्स वाइज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 75% प्लेसमेंट हो चुका है। डीयू में सर अभी 50% के अराउंड हुआ है प्लेसमेंट। हाँ तो अच्छा। ये है कि डीयू में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है, मान लीजिए यहाँ का सर 16 लाख गया है, तो वहाँ का 18 लाख गया है। तो ये जो हाईएस्ट प्लेसमेंट में थोड़ा-सा नंबर्स में फ़र्क आता है, बट अगर एवरेज देखा जाए तो आस-पास ही होता है। और मतलब ज़्यादा मतलब आपको मतलब उतनी मतलब स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है, बीएचयू में ज़्यादा आराम से प्लेसमेंट मिल जा रहा है। ये चीज़ें हैं। तो मतलब हाँ, प्लेसमेंट अच्छा है, 75% अराउंड अभी जैसे बताया आपने, अच्छा हुँ, है। हुँ, हुँ।
तो बोथ जी आर जी गुड सर, बाकी वो ना। चॉइस पे होता है कि जो बच्चे अगर हाँ दिल्ली के ही हैं तो वो लोग डीयू ही प्रेफर करते हैं, जो हाँ यहाँ के हैं वो लोग बीएचयू प्रेफर करते हैं। हाँ, मतलब दिल्ली थोड़ा बेटर सिटी हो गया देन बनारस, ये है, तो तुम जी जी। कर सकते हो, जी जी राजस्थान सर। में रहना है तो वही है। ओके, जूही पूछ रही है बीएचयू में 3 कोर्सेज हैं स्टैट से, विच वन इज बेस्ट? आई थिंक बता ही दिया आपने, फिर से बता सकते हो, ये है कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ना सबसे ज्यादा डिमांड, मतलब ज्यादातर लोग प्रेफरेंस पहले वही देते सर हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, सॉरी, स्टैटिस्टिक्स एंड हाँ कंप्यूटिंग। हाँ, यस यस, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, हाँ। तो स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, फिर दूसरा स्टैटिस्टिक्स, बाद में बायो स्टैटिस्टिक्स। ओके। नवल पूछ रहे हैं कि दीदी मैं भी बिहार से हूँ, अच्छा ये मेरे को शुरू करेंगे, ठीक है। बीएचयू में एडमिशन होगा तो आपसे जरूर मिलूंगा, अच्छा बिल्कुल मिल सकते हो सीनियर जूनियर मीटिंग होते रहते हैं कैंपस में तो जरूर। हाँ। और बीएचयू में मैथमेटिक्स कोर्स से भी प्लेसमेंट होता है क्या, ये इसलिए आप पूछ रही हैं? सर यहाँ पे मैथमेटिक्स के भी दो कोर्सेज हैं स्टैट्स की तरह ही, एक एमएससी मैथमेटिक्स है और एक एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। तो मैथमेटिक्स में तो सर कोई प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि उनका कोई कंबाइंड प्लेसमेंट सेल नहीं है। बट आ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे तीन चार डिपार्टमेंट में मिलके एक प्लेसमेंट सेल अपना बनाया हुआ है, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, फिर कंप्यूटर साइंस वालों ने और एमसीए वालों ने, तो इन लोगों का मिलके कंबाइंड एक प्लेसमेंट सेल है जिनमें कुछ कंपनीज आती हैं। तो ये है कि अगर मान लीजिए 50 लोग का उनका स्ट्रेंथ है तो सर 7-8 लोगों की प्लेसमेंट होती है। ये हम्म, होता है, सबकी नहीं हो पाती है, और वो प्लेसमेंट के नंबर्स भी सर मतलब काफी कम होते हैं, मतलब 6.5 लाख 7 लाख ऐसी ऐसी मतलब नंबर्स वाली कंपनीज आती हैं वहाँ। यस, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं, कंपनीज प्रेफर नहीं करती। मैं आईआईटी दिल्ली में भी था तो वहाँ भी 50 में से 8-10 लोगों का मुश्किल से हुआ था प्लेसमेंट। आईआईटीज में इवन कम प्लेसमेंट होते हैं मैथमेटिक्स जी एंड। जी सर। तो जूही पूछ रही है व्हिच वन इज बेस्ट, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर? हाँ आई थिंक ठीक है ना। तो आई वांट टू गो फॉर एकेडमिक्स, अच्छा ये कहना चाह रही है कि सी वांट टू गो फॉर एकेडमिक्स, मतलब जैसे पीएचडी करना है फ्यूचर में या जॉब करनी है, जैसे प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए क्या बेटर रहेगा? हम्म। सर उसके लिए एमएससी स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली बेटर कोर्स है। हाँ, क्योंकि थ्योरेटिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड होगा। जी जी जी। अच्छा, ये शशांक पूछ रहे हैं कि बीएचयू में एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग में प्लेसमेंट के पैकेजेस अराउंड कितने लाख पर एनम होते हैं, मतलब इनके प्लेसमेंट्स का क्या रहता है डेटा, कुछ बता दीजिए दो चार बच्चों का। जी जी सर। सर इस साल जो था, इस साल का मैक्सिमम जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो 16 LPA का गया है, 16 लाख का गया है। हम्म। और जो मिनिमम गया है वो 8.15 का, यानी 8,15,000 का गया मिनिमम। और एवरेज प्लेसमेंट देखा जाए तो सर वही अराउंड 11.5 या 12 लाख के आसपास का है। अच्छा ये है। इस साल का सिनेरियो है। लास्ट ईयर का भी सर, लास्ट ईयर का भी हाईएस्ट 16 LPA था। और एवरेज उस टाइम का भी 10.5-11 के आसपास था, 11 के आसपास। नहीं ठीक है, मतलब एमएससी के बाद एक हम्म। अच्छा जॉब मिल रहा है, सही इस है। साल एक्चुअली ज्यादा बेटर हुआ है, इस साल जो मीडियन और एवरेज प्लेसमेंट काफी इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि मिनिमम मिनिमम प्लेसमेंट यहाँ की अभी 8 लाख चल रही हुई है। हम्म, और काफी ऐसी कंपनीज हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट की हैं, जैसे कि ईवाई एक कंपनी है जो कि बिग फोर में 4 कंपनियां होती हैं, जिन 4 में से 2 बिग फोर यहाँ विजिट की हुई हैं। और ईवाई ने यहाँ से 16 स्टूडेंट्स को सर हायर किया है, अरे जो वाह। कि मतलब अभी तक उसने आईआईटी से भी इतने स्टूडेंट्स को हायर नहीं किया था कभी। जबकि आप लोगों का अच्छा है, मेरे कुछ स्टूडेंट आपके बैच के जो आईआईटी कानपुर में है, मैं नाम लूंगा नहीं, अभी उनका जैसे हुआ है, किसी का 7 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 8.5 लाख, 9 लाख, जी जी सर। बैच में ही थे उस समय। तो वो लोग का भी तो कानपुर में कुछ बच्चों का, सबका नहीं बता रहा हूँ, 2-3 बच्चे जिनका है मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ भी कानपुर में भी जी सात जी आठ लाख 9 लाख पे प्लेसमेंट होते हैं जो कुछ बच्चों के। तो वैसे भी हैं, और अच्छे बच्चों को मतलब वहाँ अच्छे भी होते हैं, हर तरह का रहता है, तो डिपेंड करता है। तो मिनिमम आईआईटी में भी 7-8 लाख तक जाती हैं, और एवरेज वहाँ भी 10-12 लाख ही होता है, और मैक्सिमम 15-20 लाख तक चले जाता है, ये है। तो सेम ही ऑलमोस्ट है, वैसे ही है। ओके। अब ये पूछ जी रहे जी हैं सर। कि अप्रोक्स कितने परसेंट लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, तो आपने बताया अभी 75% का राउंड अभी तक हो चुका है ना आपका, आपके बैच अभी का। तक हो चुका। हाँ, ये है। किस किस फील्ड में प्लेसमेंट होती है कोर स्टैटिस्टिक्स से या स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग से, क्या क्या रोल होते हैं? तो आपका, आप लोगों का क्या है, कंसल्टिंग? जी सर, हमारा हाँ, कंसल्टिंग। और क्या क्या रोल्स के लिए आते हैं बीएचयू में लोग? सर यहाँ फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज भी आती हैं, फिर ये टेक ओरिएंटेड कंपनीज भी आती हैं, कंसल्टिंग फर्म्स भी आती हैं, एनालिटिक्स की कंपनियां भी आती हैं। तो जो अगर पर्टिकुलर कोर स्टैट्स की बात करें, जो कि एमएससी स्टैट्स वाला कोर्स है, तो उनमें जो कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, यानी कि जो बायोस्टैट्स वाले बायोस्टेटिस्टिशियन या एसोसिएट बायोस्टेटिस्टिशियंस ऐसे रोल्स जो प्रोवाइड कराती हैं, तो हम्म। वहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा उनमें सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मतलब प्योर स्टैट्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं वो कंपनियां। बट जो कंपनियां जैसे कंसल्टिंग कंपनियां, एनालिटिक्स कंपनियां हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज कंप्यूटिंग दोनों पे फोकस कर रही हैं, वहां से यहाँ के बच्चे ज़्यादा मतलब प्लेस्ड हो जाते हैं। तो ये हम्म। होता है।
तो ये 3-4 फील्ड की कंपनीज आती हैं। ठीक है, मतलब हाँ ऑलमोस्ट वही, एक्चुअली एक ही यूनिवर्सिटी वही कंपनी हर जगह जाती हैं तो। जी जी सर। ओके। अर्श पूछ रहे हैं सर, बीएचयू अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए कोई कोटा होता है क्या एमएससी के लिए? हाँ, आप कुछ बता रहे थे, जो बीएससी स्टार्ट किया है बीएचयू से उनके लिए क्या होता है एमएससी में? सर जिसने यहाँ से बीएससी स्टैट्स अपना किया है या बीए स्टैट्स किया है, तो जो यहाँ का एमएससी स्टैट्स वाला जो कोर्स है या फिर एमएससी बायोस्टैट्स वाला जो कोर्स है, उनके लिए उनकी कट ऑफ अलग होती है। कि जैसे कि जो बच्चे जो नॉन बीएचयू के रह चुके हैं, उनकी कट ऑफ अगर जा रही है मान लीजिए 200 मार्क्स, तो इनकी कट ऑफ अराउंड 170 मार्क्स ही होगी या 160 मार्क्स होगी। तो काफी इनमें भी इनमें रिजर्वेशन मिल जाता है इन लोगों को। तो मतलब जो सीयूईटी दे के आएंगे उनका मेरिट अलग बनता है, और जो बीएचयू के प्रॉपर बच्चे उनका मेरिट अलग बनता है। जी जी, मतलब सीयूईटी उनको भी देना पड़ेगा। सीयूईटी के मार्क्स में ही, मतलब इनके मार्क्स अगर कम मार्क्स भी हैं तो फिर हाँ हाँ इनको हाँ। एडमिशन मिल जाता है। हाँ वही, मेरे ये डीयू होता में है। भी ऐसे सिस्टम कर रखा है शायद, हाँ हाँ है। तो प्रेफरेंस तो मिलता है, हाँ मतलब वो कोटा सीटें फिक्स रहती हैं कि अपने बच्चे को कितना लेना है और उसको बाहर कितना लेना है, तो उसमें ठीक है। अरे क्या है? अरे देव दिव्या, हाँ तो अब आते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है चैट में, कोर स्टैटिस्टिक्स में कितने सीट्स हैं? हाँ तो आप ये बताइए, डिफरेंट कोर्सेज में कितने सीट्स हैं एडमिशन के लिए? सर कोर स्टैट्स में अराउंड 75-76 सीट्स हैं। आपके दोस्त? और एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में क्या है कि यहाँ पे 55 अराउंड सीट्स हैं। 55-56। तो 55 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग में हो गई, 75 हम्म। स्टैटिस्टिक्स में हो गई, और बायोस्टैट्स में कितने हैं हाँ अप्रोक्स? वहाँ पे सर, वहाँ पे 75 हैं टोटल, मतलब सीट्स। किसमें, जो बायोस्टैट्स? एमएससी स्टैट्स वाला है, एमएससी स्टैट्स में 75 के आसपास की सीट्स हैं। क्योंकि सर उसमें क्या होता है कि एक जो एसटी कैटेगरी के बच्चे इतने आ नहीं पाते हैं, तो उनकी सीट्स वेस्ट जाती हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ एडमिशन होता है वो 74-75 का ही होता है। और सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में भी। तो अगर हम लोग जो एसटी वाली कैटेगरी है, अगर क्योंकि उनमें फुलफिल नहीं हो पाती चीजें, उनको हटा दी जाए, तो 55-56 के अराउंड यहाँ का स्ट्रेंथ होता है। और जो बायोस्टैट्स होता है, बायोस्टैट्स में सर 20 सीट्स हैं। हाँ हाँ, 20 सीट्स हैं। 20, ठीक है, तो 55, वहाँ पे 20 हैं। 25 प्लस 20। हम्म। ओके, आगे पूछ रहे हैं ये, एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग के लिए सीयूटी का सिलेबस गेट से अलग होता है क्या? अरे तो सीयूटी सिलेबस तो वेबसाइट पे है भाई। मतलब अलग क्या है उसमें, एक बार देख लो, जैम के सिलेबस जैसा है, गेट तो बहुत ज्यादा है गेट में। गेट एमएससी के बाद एग्जाम होता है, गेट का लेवल एमएससी रहता है और जैम का लेवल बीएससी। तो जैम के सिलेबस से रिलेटेड है सीयूटी का सिलेबस, जिसमें अराउंड एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। बाकी चीजें जैम वाली हैं। आह, अच्छा, ये कह रहे हैं सर मगध यूनिवर्सिटी से बीएस मैथ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कर सकते हो। फिर पूछ रहे हैं एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग के लिए सीयूटी का सिलेबस गेट से अलग होता है? अरे वो तो बता दिया ना, ठीक है। अब क्या बना है? अच्छा, वो पर्सनली मैसेज कर रहा है कुछ बच्चा कि मगध यूनिवर्सिटी से बीएससी करके जैम दे सकते हैं। हाँ भाई, क्यों, मगध यूनिवर्सिटी में कुछ अलग थोड़ी है, दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है बीएससी डिग्री वाला बच्चा। आगे अंकित पूछ रहे हैं कि सर एमएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन ये आज का पॉइंट वो नहीं है डिस्कस करने का। एमटेक कर सकते हैं एमएससी के बाद, यस, एमएससी के बाद ही सर कर सकते बीएचयू हैं। फी कितना लगता है आप स्टेट फीस, स्कोर के लिए? फीस कितना है कोर्सेज का? तुझे बता दो, तुझे कब से शांत बैठी हुई है। स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग की फीस तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स से काफी ज्यादा है। यहाँ पे फी अप्रोक्स 42,000 है पर ईयर का। पर ईयर अप्रोक्स 42,000 है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग में। पर एमएससी स्टैटिस्टिक्स में अप्रोक्स 4,000 है ना एमएससी स्टैट्स का। हम्म। ऐसे स्टार्टिंग के शायद फर्स्ट सेम में 4,000 है, देन 3,000 है, इस टाइप से ही है उनका। उनका फीस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। पर एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एक और कुछ सीट्स होते हैं जिन्हें हम लोग पेड सीट्स बोलते हैं। तो पेड सीट्स पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, पेड सीट्स पे 30,000 एक्स्ट्रा लगते हैं। तो हाँ, अगर कोई पेड सीट से कर रहा है तो उसके चार्जेस और कंप्यूटिंग के चार्जेस दोनों के सेम हो जाते हैं। और बायोस्टैट्स का फीस का हमको आइडिया नहीं है कितना है अभिलाष, बायोस्टैट्स? बायोस्टेट का 6,500 फीस है। 6,500 पर सेमेस्टर। अच्छा, तो वहाँ सेमेस्टर सिस्टम है ना? ओके। जी तो सर। तो उसमें हॉस्टल हॉस्टल तुम लोग को रहने को मिलता है सब लोग वहाँ पे, सारे बच्चों को? सर हॉस्टल का सीन ये है कि एक्चुअली सारे यहाँ पे। बच्चों को तो हॉस्टल नहीं मिलता है। हम्म। तो
बोल जो दो। एमएससी स्टैट्स है सर, एमएससी स्टैट्स में अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वहाँ पे लगभग 80% बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। बट जो एमएससी स्टैट्स इन कंप्यूटिंग है सर, यहाँ पे सबको तो नहीं मिल पाता है, बट ये है कि अराउंड 50 to 55% बच्चों को मिल जाता है हॉस्टल। क्योंकि फर्क यहाँ पे आता है क्योंकि उनका जो कोर्स है वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर में आता है और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीट्स जो हॉस्टल की हैं काफ़ी कम है यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर के जो कोर्सेज हैं उनके कंपेयर में। तो मिल जाते हैं अगर वो भी होता है कि सर यहाँ पे डिस्टेंस भी देखते हैं, कट ऑफ मार्क्स भी देखते हैं, दोनों को कंबाइन करके एक अलग मेरिट बनती है हॉस्टल की। तो हॉस्टल उस अकॉर्डिंग मिलता है। बनारस वालों के लिए हॉस्टल मिल सकता है। बनारस वालों के लिए अगर आपका 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर का एक क्राइटेरिया है, शायद आप 12 किलोमीटर से दूर रहते हैं तब आपको हॉस्टल मिलेगा। अगर 12 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहते हैं तब हॉस्टल नहीं मिलता। 12 या 14, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है अभी, बट 12 या 14 किलोमीटर कुछ है उसका क्राइटेरिया। ओके। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स का फीस बहुत कम है, तुम लोग प्लेसमेंट तुम लोग का अच्छा हो जाता है इसलिए फीस ज़्यादा लेते हैं। हाँ सर, ये एक्चुअली स्पेशल कोर्स के नाम पे चलाते हैं ये, तो उसका 40,000 एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हाँ। तो अभी क्या बोले, लास्ट 11 डेज में सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। हाँ बता दो, अभी एंट्रेंस जैसे है अभी आज 9 तारीख है ना, 22 को एग्जाम है इन लोगों का। तो क्या कर सकते हैं लास्ट 11-12 दिन में, अपने हिसाब से बता दो। प्रीवियस ईयर, लास्ट मोमेंट तो सर प्रीवियस ईयर ही सारा है कि मतलब जो सीवीटी के प्रीवियस ईयर्स हैं और जो डीयू के प्रीवियस ईयर्स हैं, और एचसीयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पहले होते थे एंट्रेंस अलग, हाँ अब तो सीवीटी के अंडर में ही है वो। तो उसके जो पीवाईक्यूज हैं वो लगा लीजिए, इतना सफिशिएंट है अभी इस टाइम पे, वही हो सकता है खाली। हाँ और बस। फॉर्मुलेज वगैरह जो है वो सब रिवाइज अगर कर लो। किसी ने जैम का सिलेबस अच्छे से किया है तो बस जैम के सिलेबस पे ही फोकस करे तो वो सफिशिएंट होता है इसके लिए, और कोई जैम अच्छे से किया है तो। हाँ मतलब है ना, जिसने जैम ढंग से किया है तो वो सिलेबस अच्छे से देख लो। और प्रीवियस ईयर पेपर डीयू बीएचयू एससीयू के पहले अलग होते थे, अब सी लास्ट 2-3 साल से सीयूईटी आ गया है, उससे पहले अलग अलग थे, तो इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो सिलेबस को ठीक से, जैम जिन्होंने पढ़ा उनका तो हो ही चुका, बस रिवाइज कर लो। हाँ ये। ओके। हाँ मतलब पीवाई क्यू ढंग से कर लो, इतने कम टाइम में बहुत क्वेश्चन हैं। एक पूछ रहे हैं कि आईआईटी में भी एमएससी इन कंप्यूटिंग कोर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स है। आईआईटी में ऐसा कोई कोर्स नाम का नहीं है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग। आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स नाम है उसका। अब ये पूछ रहा है राज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएससी स्टैट्स बिकॉज आई हैव डन एमएससी मैथ्स ऑनर्स। हाँ ये बताओ कि जो लोग मैथ्स ऑनर्स किए हैं वो लोग वहाँ आ सकते हैं एमएससी स्टैट्स करने में। जी सर, बिल्कुल आ सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो एमएससी स्टैट्स जो कोर मतलब यहाँ के जो एमएससी स्टैट्स वाला कोर्स है, उसके लिए आपको मतलब 3 साल स्टैट्स पढ़ा होना चाहिए, तो उनमें तो नहीं आ सकते। बट जो एमएससी स्टैट्स इन कंप्यूटिंग है सर, इनमें आ सकते हैं। इनमें खाली 4 सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है स्टैट्स की। अच्छा। हम्म। तो अगर आपने 2 साल स्टैट्स पढ़ा है, तीसरे साल आपने अगर मैथ्स ऑनर्स अपना कंप्लीट किया है, तो आप इस कोर्स में आ सकते हैं। ओके ठीक है, तो मतलब एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन कंप्यूटिंग में आ सकते हैं डायरेक्टली, उसमें कोई जी वो सर। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो अगला क्या पूछ रहा है भैया, मैं बीएचयू से यूजी स्टैटिस्टिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। इसका माइक कौन है ये, एक मिनट। हाँ तो आगे देखते हैं आगे चैट में क्या है। तो आगे जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मीटिंग अभी एंड होगा बट दोबारा कर लेंगे कंटिन्यू। तो अभी यहाँ पे थे हम लोग। विच इज बेटर फॉर डीएसआईएम आरबीआई और आईएसएस प्रिपरेशन, डीयू या बीएचयू। अच्छा ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं आईएसएस की आरबीआई क्वालिफाई की एंट्रेंस करके, तो कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। सर एक्चुअली डीयू में ये है कि डीयू में प्रॉपर क्लासेस चलती नहीं है, तो वहाँ पे काफ़ी क्लासेस में बहुत इरेगुलरिटीज़ हैं। तो वहाँ पे अगर आपको जाना है तो प्रिपरेशन खुद से करनी पड़ेगी, सारी सेल्फ प्रिपरेशन है। और यहाँ पे जो एमएससी स्टैट्स वाला जो कोर्स है, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं तो मतलब आईएसएस ओरिएंटेड या आरबीआई ओरिएंटेड काफ़ी अच्छी क्लासेस चलती हैं। तो ऑब्वियसली बीएचयू ज़्यादा बेटर है मतलब अगर आपको प्रोफेसर्स के थ्रू पढ़ना है तो। बट अगर आपको लग रहा है आप सेल्फ सफिशिएंट है, खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो डीयू भी अच्छा है आपके लिए। हम्म।
नेक्स्ट बाकी सर्विस। जो आईएसएस की बात है सर, तो आईएसएस लोगों ने यहाँ से एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग वाले कोर्स से भी लोगों ने क्लियर किया है। हमारी एक जो सीनियर रही हैं 2020 बैच की, उनका मानू सिंह नाम है, उन्होंने क्लियर किया आईएसएस। अच्छा। तो प्रिपरेशन कहीं से भी की जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये है कि कहाँ आप कंफर्टेबल हैं, आप प्रोफेसर की गाइडेंस में पढ़ना चाह रहे हैं या खुद से पढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो टोटल सीट्स कितनी है सर्विस, ये बताया था इन्होंने 70, आई थिंक 55 स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग में है, 75 स्टैटिस्टिक्स में है, 20 बायो स्टैटिस्टिक्स में है। ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें हैं ये? तो वही 10% निकाल लीजिए सर, 5 सीट्स यहाँ पे हो जाती हैं, 5 हाँ। नहीं 6 सीट हो जाती हैं। 6 सीट यहाँ पे, 7 या 8 सीट कोर में हो जाती हैं। ओके, वो तो वहाँ मिल जाएगा तुम्हें वेबसाइट पे सारी डिटेल्स वहाँ पे। अभी ये पूछ रहे कोर हम्म। एमएससी स्टैट्स इन कंप्यूटिंग में कट ऑफ का कोई डिफरेंस होता है क्या, तो एक पर्सनली भेज रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता होगा। हाँ जी सर, वो मैंने बताया कि जैसे हाँ वहाँ पे क्या होता है कि एक बीएचयू जनरल की कट ऑफ अलग होती है, नॉन बीएचयू जनरल की अलग होती है। तो जो बीएचयू जनरल वाले हैं उनकी कट ऑफ यहाँ वालों से कम होती है, स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग वालों से। बट जो नॉन बीएचयू वाले हैं उनकी कट ऑफ 5 या 10 मार्क्स ज्यादा होती है। अभी ये मीटिंग इतना एंड फर्क हो आता है। जाएगा तो तुम लोग दोबारा ज्वाइन करना सब लोग, है ना, क्योंकि ये मीटिंग 40 मिनट का ही था। मैं एक बार फोटो ले लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन है नहीं तो ओके सर। 40 मिनट ही फ्री देते हैं। तो सब लोग बाकी एस्पिरेंट जी भी जी सर। दोबारा ज्वाइन करना, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी। तो इसका फोटो ले लो, है ना। दोबारा कंटिन्यू करते हैं फिर आगे क्वेश्चन।